आप देख सकते हैं इसी कमरे से रात के 12 बजे 1 बजे अर्धरात्रि में किसी भी समय जबरन उठा के ले जाया जाता है। सर ऐसे जघन्य अपराध की क्या सजा होनी चाहिए? फांसी। उनको शर्म आनी चाहिए कि वह जो है यहाँ आके शुद्धि इस माता जी से शुद्धि लेना चाहिए। अब पूछना चाहिए कि इनका 3-3 कोख में 3 औलाद की हत्या हुई है, डुबा के मार दिया और फिर जो है कि रेप करके मार दिया गया। यह जो है क्या दलित परिवार को जीने का हक नहीं है बिहार में? क्या इसी तरह जो है कि सामंतीवाद और जो बाहुबली है राज करेंगे? और यही सरकार नीतीश की है कि यहाँ दलित पर अत्याचार हो रहा है और उनको मुंह में जुबान नहीं है, कुछ बोल नहीं सकते हैं। आज पटना के टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला है इस बेटी दलित बेटी का पूरा वृत्तांत निकला है और पूरे बिहार में आप लोग को हम थैंक्स देंगे सोशल मीडिया के और जो भी हमारे मीडिया वाले हैं जो इसको उठा रहे हैं। उनकी बेटी लौट सकती है, नहीं लौट, उनका दामाद लौट सकता है, उनका बेटा लौट सकता है, तो उसको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है जो उनके साथ ये घटना। पढ़ी लिखी बिल्कुल संभ्रांत जो डॉक्टर है कोलकाता में, उसके साथ भी यही घटना होती है। उसके बावजूद उसके बाद यहाँ वहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार में इस दलित परिवार के साथ भी यही घटना होती है। एक तरफ पढ़ी लिखी लड़की के साथ जो स्टेबल है, दूसरी एक नाबालिग लड़की जो अभी जिंदगी जीना शुरू कर रही है, उसके साथ भी ऐसा होता है। आपको क्या लगता है कि पढ़ी लिखी महिला से लेके एक आम महिला तक कोई सुरक्षित नहीं है? अभी नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है क्योंकि हैवानियत जो है वो चरम पे है। एसएसपी राकेश कुमार का बयान आया है। प्रेम प्रसंग में अंजाम दी गई वारदात, नाबालिग के साथ रेप नहीं हुआ था, ये कहना है एसएसपी का। एसएसपी ने इस मामले में बयान दिया है। राकेश कुमार एसएसपी हैं, उनका कहना है कि जो घटना हुई है, जिस वारदात को अंजाम दिया गया है, वो प्रेम प्रसंग का मामला था और नाबालिग के साथ रेप नहीं हुआ है, ये स्पष्ट किया है पुलिस ने। तो मुजफ्फरपुर में पारू हत्याकांड में ये बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है। ओके, अभी हम खड़े हैं मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना इलाके के उस घर में जहां एक 16 वर्षीय, कहा जाता है कि ऑफिशियली रूप से पुलिस बोल रही है कि 16 वर्षीय, लेकिन घर वालों का कहना है कि 14 वर्षीय 9वीं क्लास की छात्रा का आप देख सकते हैं इसी कमरे से रात के 12 बजे 1 बजे अर्धरात्रि में किसी भी समय जबरन उठा के ले जाया जाता है। और आपको हम दिखाना चाहेंगे ये वो रास्ता है, ये वो रास्ता है जहाँ से एक झोपड़ी का बाउंड्री कहा जाए, जो फूस का बाउंड्री है, उसको काट के इसी रास्ते से अभी जो है आता है, इस कमरे में घुसता है, उस नाबालिग बच्ची को पता नहीं किस तरीके से उठाता है, उसका मुंह बांध देता है जिससे वो हल्ला भी नहीं कर पाई, चिल्ला भी नहीं पाई। और उसके परिजन इस झोपड़ी में सो रहे थे। आपको दिखाना चाहेंगे, ये किचन भी है और ये देखिए बेडरूम भी है। आप समझ सकते हैं कि एक गरीब जिसके पास जगह नहीं है, ये देखिए इधर किचन है और ये उनका बेडरूम है, यहाँ परिजन सो रहे थे और वो लड़की चिल्ला नहीं पाई कि इसके परिजन सुन सके और उसको यहाँ से जबरन उठा के ले जाया गया। और कहा जाता है किसी पोखर के किनारे उसका सुबह में दोपहर में कभी जो भैंस चराने लोग जाते हैं वो देखते हैं कि यहाँ कुछ खून गिरा हुआ है, कुछ लंबे लंबे बाल गिरे हुए हैं, तब जाके लोगों ने शोर मचाया, हल्ला किया, फिर उस लड़की का लाश बरामद होता है। और लाश बरामद होता है 12 तारीख को, 11 तारीख को ये घटना हुई है, 12 तारीख को लाश बरामद हुई है और एफआईआर लगता है कब? 14 को हुआ और एफआईआर 14 तारीख को हुआ। वो भी जब सोशल मीडिया पर और कुछ जातीय संगठन ने जब हो हंगामा किया है, उसके बाद ये एफआईआर दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन यहाँ संदेह के घेरे में आती है, उसे त्वरित कार्य करना चाहिए था, त्वरित आना चाहिए था यहाँ। लेकिन कहा जा रहा है, ये परिजनों का आरोप है कि पुलिस कहीं ना कहीं सुस्ती से काम कर रही है। हालांकि आज जो आरोपी है उनके घर का कुर्की जब्ती हो रहा है, लेकिन उससे भी ये संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि उसकी गिरफ्तारी अविलंब होनी चाहिए। सर ऐसे जघन्य अपराध की क्या सजा होनी चाहिए? फांसी, हैंगिंग होनी चाहिए। इस तरह की उस बच्ची 9वीं क्लास की पढ़ने वाली बच्ची जो कल की वह इंजीनियर, डॉक्टर और एक दलित परिवार से आके और उसके साथ इस तरह से विभत्स उसके हत्या और रेप किया गया, उसको फांसी होनी चाहिए। मैं बिहार सरकार के
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूँ कि वह जीरो टॉलरेंस और सुशासन कहाँ गया। आज जो है कि एक इस झोपड़ी की दलित परिवार की बेटी की निर्मम हत्या और रेप की गई है। उनको शर्म आनी चाहिए कि वह जो है यहाँ आके शुद्धि इस माता जी से शुद्धि लेना चाहिए। अब पूछना चाहिए कि इनका 3-3 कोख में 3 औलाद की हत्या हुई है, डुबा के मार दिया और फिर जो है कि रेप करके मार दिया गया। यह जो है क्या दलित परिवार को जीने का हक नहीं है बिहार में? क्या इसी तरह जो है कि सामंतीवाद और जो बाहुबली है राज करेंगे? और यही सरकार नीतीश की है कि यहाँ दलित पर अत्याचार हो रहा है और उनको मुंह में जुबान नहीं है, कुछ बोल नहीं सकते हैं। आज पटना के टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला है, इस बेटी दलित बेटी का पूरा वृत्तांत निकला है। और पूरे बिहार में आप लोग को हम थैंक्स देंगे सोशल मीडिया के और जो भी हमारे मीडिया वाले हैं जो इसको उठा रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए हम लोग पुरजोर इसका आंदोलन करेंगे जब तक इस बेटी का न्याय नहीं मिलेगा और उसको फांसी नहीं मिलेगा और इस झोपड़ी को पक्का में नहीं बदला गया, तब तक कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। सर, ये घटना 11 तारीख को हुई है। कहा जा रहा है कि 12 तारीख को पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन वो मौका वारदात पर नहीं पहुंची। वो 13 तारीख को है, जैसा कि ये लोग जानकारी दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि शिथिलता बरत रही है क्या पुलिस? पूरा शिथिलता है, हम लोग जूझ रहे हैं। पूरे जिले के हम अध्यक्ष हैं, हर प्रखंड हर जगह शहर से कौन ऐसा दिन नहीं कि 10 को हत्या नहीं है। बोरा में कस के फेंक दे रहा है, लाश मिल रहा है, किसी का रेप कर दिया जा रहा है, किसी को गोली मार दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में सरेआम गोली मारी गई है, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की बहू एक्यूज है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि थानेदार और जितने दरोगा हैं ब्लॉक में सब दलाल रखे हुआ है। सब दलाल के माध्यम से इशारा करता है, केस ले लीजिए इतना पैसा, आई केस नहीं लीजिए इतना पैसा। यहाँ FIR करने के लिए दलाली चल रही है, तो कैसे चलेगा शासन? पहले एक शासन पहले थी 90 से पहले कि लाल टोपी देख के जो है कि लोग डर जाता था, और गांव में अगर लाल टोपी पुलिस आता था तो डरता था लोग। आज जो है कि 47 लेके पुलिस और दरोगा अब पूरा गाड़ी एकदम आधुनिक गाड़ी से घूम रहे हैं 112, लेकिन कोई नहीं डर रहा है। अपराधी का मनोबल बढ़ गया है और बिहार में शासन नाम का कोई चीज नहीं। अच्छे के मरने से नहीं डरते हैं, जम के परिकने से डरते हैं। तो ये लगातार इनके घर में सुना जा रहा है कि ये तीसरी घटना हुई है। इससे पहले इनके दामाद की हत्या कर दी गई, इनके बेटे को पानी में डुबा दिया गया, जिसका तो FIR भी नहीं हुआ, या हुआ भी तो एक्सीडेंटल चला गया। फिर ये जघन्य अपराध जहाँ एक नाबालिग बच्ची को उठा लिया जाता है और गांव के ही दबंग लोगों के द्वारा। तो आपको क्या लगता है क्या जिम्मेवार हो सकता है? शासन प्रशासन जिम्मेवार है या हमारी मानसिकता जिम्मेवार है? दोनों जिम्मेवार है, मानसिकता भी जिम्मेवार है। इस गांव के जो भी लोग हैं उनको भी नैतिकता होनी चाहिए कि एक दलित परिवार है, इनको सहयोग करे, सहायता करे, इसको उठाएं। और इस परिवार के 3-3 हत्याएं हो जा रही है तो ये शर्म की बात है। यहाँ का जो भी हमारे समाज सेवी अब बनते हैं या जो है उनका एकदम उंगली उठ रहा है कि इस महिला के कोख का 3 को जो है हत्याएं हो गई है, तो गांव के ही लोग सहायता करेंगे कि कोई बाहर से आएंगे, बाहर समाज करेंगे, तो समाज भी दोषी है और साथ साथ पुलिस कर्मी भी दोषी है कि 11 तारीख को घटना हुई है और पुलिस एक्टिविटी में 13 तारीख को आई। 3 दिन में 2 दिन कहाँ है पुलिस? आप लोग के माध्यम से इसको उठाया जा रहा है और यहाँ के दलित हमारे युवा नौजवान सब इस पर उग्र हो रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी सब अब धीरे धीरे बोलना शुरू किया है, तब जाके हम मामला हाईलाइट हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया में पटना में छपी, पूरा वृत्तांत से छपी। तो यह जो है कि यह साफ उंगली उठ रहा है नीतीश कुमार पर। तो वह नीतीश कुमार जो 2005 में जंगल राज का नारा देकर सत्ता में आए, आज क्या बिहार को कर दिया। न पत्रकार सुरक्षित है, न नेता सुरक्षित है, न जनता सुरक्षित है। बिहार में अब कोई सुरक्षित नहीं है। और हमारी दलित बेटी जिसका रेप किया गया, जिसकी हत्या की गई, उसको फांसी की सजा जिला कांग्रेस कमेटी मांग करती है। अरविंद कुमार मुकुल हम अध्यक्ष हैं, हम मांग कर रहे हैं और इस पर हम आंदोलन करेंगे। 20 तारीख को हम लोग सर्वदलीय प्रोटेस्ट करेंगे। हमारे साथ एक महिला है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये महिला है, इनकी क्या मानसिकता है, इनके दिल पर क्या बीती है? मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे।
जूही प्रीतम। जूही प्रीतम जी, मैम आप एक महिला हैं और एक नाबालिग लड़की के साथ ये इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना हुई है। मैं तो इतना मर्माहत हूँ कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ इनकी हालत देख के। इस झोपड़ी से, इसी बेड से उस बच्ची को उठा लिया जाता है मिडनाइट में, और उसके बाद उसकी लाश मिलती है दूसरे दिन, और कहा यह जा रहा है कि उसका स्तन तक काटा गया, उसके गुप्तांगों को भी काटा गया। एक महिला होने के नाते आप क्या सोचती हैं? बहुत ही निंदनीय घटना है, आज इनके साथ हुई है। अगर हम लोग और समाज की महिलाएं या जो भी आसपास हमारे समाज में हैं, उसमें हिंदू, मुस्लिम और दलित नहीं देखना है, किसी के साथ ये घटना हो सकती है। अगर इस समय समाज के लोग चुप बैठेंगे, महिलाएं चुप बैठेंगी, तो ये घटना कल आज इनके साथ हुई है, कल मेरे साथ होगी, कल मेरी बहन के साथ होगी, किसी के साथ भी हो सकती है। ठीक है, इसमें मौत के बदले मौत होना चाहिए। अगर किसी बेटी की हत्या हुई है तो जो किया है उसके बेटे की हत्या होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ये उसके लिए मैम ये कहीं तुगलकी फरमान तो नहीं हो जाएगा कि मौत के बदले मौत? नहीं, किसी ने मौत, ये कोई तुगलकी फरमान नहीं है, ये मांग है। एक महिला होने के नाते मेरी मांग मान लीजिए, इन माताओं बहनों की मांग मान लीजिए, अपने समाज की। आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी बहन होगी। अगर उनके साथ होगी तो आप क्या मांग कीजिएगा? क्या उनकी बेटी लौट सकती है? नहीं लौट। उनका दामाद लौट सकता है, उनका बेटा लौट सकता है, तो उसको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है जो उनके साथ ये घटना किया है। मैम एक बात कहना चाहेंगे कि एक पढ़ी लिखी बिल्कुल सभ्रांत जो डॉक्टर है कोलकाता में, उसके साथ भी यही घटना होती है, उसके बाद यहाँ वहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार में इस दलित परिवार के साथ भी यही घटना होती है। एक तरफ पढ़ी लिखी लड़की के साथ जो स्टेबल है, दूसरी एक नाबालिग लड़की जो अभी जिंदगी जीना शुरू कर रही है, उसके साथ भी ऐसा होता है। आपको क्या लगता है कि पढ़ी लिखी महिला से लेके एक आम महिला तक कोई सुरक्षित नहीं है अभी? नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हैवानियत जो है वो चरम पे है। लोग हवस की भूख मिटाने के लिए इस समय कुछ भी करने को तैयार हैं। इसमें पढ़ी लिखी और दलित नहीं देखा जा रहा है, और दलित के साथ इसलिए और हो रहा है कि लोग चुप बैठ जाएंगे। जिस दिन घटना हुई उसी दिन अरेस्टिंग होनी चाहिए, उन लोग को मौका भी नहीं मिलना चाहिए भागने का। आखिर आज कुर्की का नौबत क्यों आया? क्योंकि पकड़ा नहीं गया, उन लोगों को मौका मिला यहाँ से भागने का, चारों तरफ घेराबंदी होने का। क्या कहेंगे आप, पकड़ा नहीं गया या पुलिस पकड़ने की कोशिश नहीं की, भगा दिया गया, भागने का मौका दिया गया। 2 दिनों में पुलिस उनको भागने का मौका दी कि तुम भाग जाओ तब हम आएंगे।